हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और ये हमारा 10वां ट्यूटोरियल चल रहा है अब HTML एंड CSS सीरीज़ का। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि टेबल्स कैसे बनाई जाती है। टेबल्स एक तरीका होता है आप अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी कॉलेज की वेबसाइट है ये, तो उस पर इन्होंने टेबल्स यूज़ किए दिखाने के लिए कि कितने बच्चे एक हॉस्टल में रह सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने देखो एक टेबल बनाई, टेबलर फॉर्मेट में सारा डेटा रिप्रेजेंट किया। तो इस टाइप की टेबल्स हम अपनी वेबसाइट पे कैसे ऐड करें कि हम अगर कभी अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहे, तो वो आज हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो टेबल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले टेबल के लिए एक टैग यूज़ होता है टेबल। हमारी टेबल कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जब तक ये टैग चलेगा। तो मैंने टेबल से स्टार्टिंग की और टेबल पे एंड कर दिया। ठीक है। अब इसके बीच में ये टेबल, इसके अंदर अब हमने एक टेबल क्रिएट कर ली, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसके अंदर रोज़ या फिर कॉलन ऐड करने हैं। तो अगर हमें कुछ भी डाटा रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, किसी भी टेबल के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ होती है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो हमें कुछ भी डेटा डालना है तो सबसे पहले हमें रो और कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो समझ लीजिए हमने सबसे पहले एक रो बनाई, ऐसी एक रो बनाई। तो वो रो कैसे बनती है, उसके लिए टैग होता है टी आर की फुल फॉर्म टेबल रो, और एंडिंग टैग इसका टी आर। तो अब हमारे टेबल के अंदर एक रो आ गई। लेकिन अगर एक रो के अंदर जैसे हमें बनाने दो कॉलन बनाने हैं, या समझ लीजिए एक कॉलन भी बनाना है, तो हमें कॉलन ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हमारे टेबल में भी एक रो है, लेकिन अगर हमें एक भी डाटा इनपुट करवाना है उसके अंदर, तो उसके अंदर एक रो और एक कॉलन होता है। तो कॉलन ऐड करने के लिए टैग होता है TD, एंडिंग टैग TD। तो अभी हमारी जो टेबल बनी है उसके अंदर एक रो है और एक कॉलन है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा जैसे स्टूडेंट नेम्स, तो ये मुझे कैसा दिखेगा, स्टूडेंट नेम्स। ये अभी आपको बॉर्डर्स नहीं दिख रहे क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं कि बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं, लेकिन ये एक टेबल में है। अगर मैं थोड़े ज़्यादा डाटा इनपुट कराऊंगा तब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। एक सेकेंड। हमारा ये फर्स्ट कॉलन हो गया, और सेकंड कॉलन में जैसे मैंने डाला कि एज, और मैं एक और रो बनाता हूँ। तो अब हमारी टेबल में दो रो हो जाएगी। एक सेकेंड। इधर जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ आदित्य, और एक और रो, वो ये वाला कॉलन किसके कॉरस्पॉन्डिंग एज के नीचे आएगा। तो मैंने हमारी टेबल में दो रोज ऐड की और हर एक रो के अंदर दो दो कॉलन, है ना। तो अगर मैं अब इसे अपने ब्राउज़र में रन कराऊंगा तो देखिए अभी अभी बॉर्डर इधर इनविजिबल है, हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा, लेकिन हमें एक फॉर्मेट हमें दिख रहा है कि हाँ भाई जो भी कॉलम्स है वो एक के नीचे एक डाटा आ रहा है, और ऐसे ही हमें दिख रहा है कि दो कॉलम्स है और दो रो है इस टेबल में। ऐसे ही अगर मैं और डाटा इनपुट कराना चाहूँ इसमें, जैसे
तो जैसे मैंने इसमें 2 स्टूडेंट्स का और डेटा इनपुट करवाया, तो अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखिए अब समझ में आ रहा है कैसे टेबुलर फॉर्मेट में ये बनता जा रहा है। तो ये हमारी टेबल फॉर्म होना तो स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसे बॉर्डर भी, इसके अराउंड बॉर्डर भी आए जैसे कि इस टेबल में था, तो बॉर्डर के लिए एक एट्रीब्यूट होता है जो टेबल के साथ आता है। उसका एट्रीब्यूट का नाम होता है बॉर्डर, सिंपल। और इसके अंदर जो इसकी वैल्यू होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और जो भी हम वैल्यू डालेंगे इधर, समझ लीजिए मैंने 2 डाला, तो जो हमारी बॉर्डर की जो विड्थ होगी वो 2 पिक्सल वाइड होगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैंने इधर 2 लिखा तो बॉर्डर की हमारी विड्थ क्या होगी 2 पिक्सल। तो जो हमारा बॉर्डर बना है ये 2 पिक्सल वाइड है। अगर मैं इधर 1 डालता हूँ तो हमारा बॉर्डर 1 पिक्सल वाइड हो जाएगा। अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ पर 0 डाला तो हमारे बॉर्डर की विड्थ गायब हो जाएगी जो बाय डिफ़ॉल्ट थी जब हमने टैग नहीं डाला। तो समझ लीजिए मेरे को 1 रखनी है इसकी विड्थ। तो देखिए जो बॉर्डर की जो विड्थ है जो बनी है वो क्या है 1 पिक्सल वाइड, और हमने एक टेबल बना दी ऐसे करके। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, और अगले ट्यूटोरियल में हम टेबल्स के बारे में थोड़ा और सीखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।